आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे जापान। निवेश हासिल करने के लिए उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से 28 जनवरी को जापान की राजधानी टोक्यो में भारत के राजदूत श्री सीबी जॉर्ज ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों ने भारत जापान के बीच मजबूत और ऐतिहासिक रिश्तों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और श्री जॉर्ज ने इस बात पर भी फोकस किया कि आगे इन रिश्तों को कैसे और प्रगाढ़ किया जाए ताकि मध्य प्रदेश और जापान के बीच व्यापार अर्थव्यवस्था का गठबंधन और मजबूत हो। गौरतलब है, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जापान के 4 दिवसीय दौरे पर है। उनका दौरा 31 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान वे जापान के उद्योगपतियों, निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS में आने का निमंत्रण देंगे। वे सभी के साथ 1-to-1 चर्चा करके निवेश के कई अवसरों की जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल सेक्टर सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए अपार संभावना है और हमारे यहाँ पर्याप्त स्किल्ड फोर्स भी है। ये GIS राजधानी भोपाल में 24 से 25 फरवरी को होगी। इस समिट में विश्व के कई देशों से निवेशक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, मध्य प्रदेश जापान की मित्रता ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। प्रवासी भारतीयों ने तिलक लगाकर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंगलवार की सुबह ही जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। यहां पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों ने उन्हें तिलक लगाकर साफा बांधा। NRI समुदाय ने उन्हें पारंपरिक तलवार भी भेंट की। वहीं आज जापान के टोक्यो स्थित एडोगावा सिटी महात्मा गांधी पार्क में पूज्य बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मैं गर्व महसूस कर रहा हूं। जापान में आज मैं हमारे बापू पूज्य महात्मा गांधी की समाधि, महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि करने आया हूं। यद्यपि मध्य प्रदेश में 24-25 फरवरी को जो नेशनल खास करके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाली है, हमारे प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और जापान प्रौद्योगिकी की दृष्टि से वर्तमान के समय में सबसे अच्छे राष्ट्रों में से एक है और उसमें बड़े पैमाने पे भारत से आपस का संबंध भी भारत का शुरू से प्रगाढ़ रहा है। नवीन प्रौद्योगिकी से लगा करके हमारे आजादी के पूर्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, रास बिहारी बोस हो, स्वामी विवेकानंद हो, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर हो, सभी का संबंध जापान से आता है। ये हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। ऐसे में ये संबंध और प्रगाढ़ हो, परस्पर व्यापार व्यवसाय के नए नए रास्ते बने, एक दूसरे के साथ खड़े रहे। और आज के इस दौर में जापान और भारत की अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री के सरकार बनाने के बाद तो ये मित्रता और प्रगाढ़ हुई है। कई सारे मोर्चों पे हम सब साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और जहां मैं प्रतिमा पे आया के खड़ा हूं, ये हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा अनावरण की गई थी। और उम्मीद करेंगे बापू का अहिंसा का सिद्धांत जापान के गौतम बुद्ध वाले मूल सिद्धांत को लेकर के ही चलने वाला। अतीत के काल से हम इस देश से ज्यादा नजदीकी पाते हैं। यहाँ हमारे कई परिवार के बाकी लोगों से मिलकर के और आनंद आया और उम्मीद करेंगे परिवार बढ़ता जाए। ये थोड़ी अभी काफी संभावना वाला क्षेत्र है। मैं अपनी ओर से सबके प्रति शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और बापू को स्मरण करता हूँ जिनके जीवन काल से उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति के मूल अहिंसा के सिद्धांत को विश्व से साझा किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये जो हम समूचे विश्व के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना को फैलाने के लिए वेद वाक्य से हम प्रेरणा पाए, इसी भावना के आधार पर बापू ने वैष्णव जन तो तेने कहिए का एक भजन सुनाया था, जिस भजन को वो अपनी प्रार्थना का हिस्सा लेके चलते थे। तो मैं आज बापू का स्मरण करते हुए पुनः सबको बधाई देता हूँ।